दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में तकनीक की उपयोगिता के साथ साथ अब बेमौसमी सब्जी उत्पादन यानी कि ऑफ सीजन वेजिटेबल फार्मिंग का चलन बढ़ चुका है। बेमौसमी सब्जियों का बाजार दर भी किसानों को अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण में उगने वाली सब्जियों की बात ही कुछ और होती है। दिसंबर का महीना है, बहुत से क्षेत्रों में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है और ये मौसम लगभग हर तरह की सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल माना जाता है। यदि किसान वैज्ञानिक विधि से सीजनल वेजिटेबल्स की भी खेती करे तो उससे भी ये अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप एक गृहिणी हैं और बागवानी में रुचि रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां बालकनी में और किचन गार्डन में लगाया जा सकता है। यदि आप दिसंबर के महीने में गमले में भी सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस और आज हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। हर सब्जी की बुआई का अपना समय होता है, चाहे आप सब्जी का उत्पादन गमलों में करें या खेतों में। यदि उचित समय में सब्जी की बुआई की जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इन सब्जियों की खास बात यह है कि ये अगले 3 से 4 महीने तक डिमांड में रहती हैं। कम लागत में उगने के बावजूद अच्छा उत्पादन मिल जाता है और मंडियों में ये सब्जियां हाथों हाथ बिक जाती हैं। फल वाले सब्जियों की बात की जाए तो दिसंबर के महीने में आप भाटा, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च लगा सकते हैं। भाटा, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। यदि आपने अभी तक भाटा, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार नहीं की होगी तो बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे नर्सरी से इनके पौधे खरीद के ले आइए। ट्रे में तैयार की गई सब्जियों को यदि खेतों में लगाया जाए तो उनके जगने की संभावना अधिक रहती है। बात टमाटर के उन्नत किस्मों की जाए तो दिसंबर के महीने में आप अर्का विकास, सर्वोदय, सिलेक्शन 4-5, समय, किंग, अंकुश और विक्रम जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्म शक्तिमान और साव भी अच्छा खासा उत्पादन देती है। तो बैगन की जाए तो बैगन की खेती के लिए सर्द वातावरण सबसे उत्तम माना गया है। बात बैगन के उन्नत किस्मों की जाए तो पूसा पर्पल राउंड, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा अनमोल, पूसा पर्पल लॉन्ग जैसी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। बैगन की हाइब्रिड किस्म VNR 212 भी अच्छा खासा उत्पादन देती है। ध्यान रहे, बैगन और टमाटर में उकटा रोग यानी कि विल्ट की संभावना अधिक रहती है। इससे निपटने के लिए यदि ग्राफ्टेड बैगन और टमाटर की खेती की जाए तो उचित होगा। दोस्तों, यदि आप दिसंबर के महीने में शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं तो कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, इन गोल्ड, भारत, अर्का बसंत, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक शिमला मिर्च की नर्सरी नहीं लगाई हो तो आप इनके पौधे सीधा किसी नर्सरी से खरीद के ले आइए। दिसंबर का महीना लहसुन के साथ साथ प्याज की खेती के लिए भी उपयुक्त है। ये दोनों ही फसल किसान के लिए नगद वाली फसल है। लहसुन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म यमुना सफेद 1, 2, 3, 4 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। आप दिसंबर के महीने में प्याज लगाना चाहते हैं तो प्याज की उन्नत किस्म पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पंजाब सिलेक्शन, अर्का निकेतन जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप दिसंबर के महीने में प्याज लगाना चाहते हैं तो ध्यान रहे, प्याज की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। कि नर्सरी तैयार करने का सही समय अक्टूबर-नवंबर महीना होता है और प्याज की नर्सरी तैयार करने में 45 दिन का समय लगता है। इसलिए यदि आपने अभी तक प्याज की नर्सरी तैयार नहीं की हो तो प्याज के पौधे आप सीधा किसी नर्सरी से खरीद के ले आइए। दिसंबर का सर्द महीना गोभी वर्गीय सब्जियों के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना गया है। फूल गोभी की खेती करके दिसंबर के महीने में अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। फूल गोभी की बेहतर उत्पादन देने वाली किस्म पूसा स्नोबॉल 1, पंत, शुभा, अर्का कुवारी, पूसा दीपावली जैसी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। फूल गोभी के साथ साथ दिसंबर का सर्द महीना पत्ता गोभी की भी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। पत्ता गोभी की कुछ उन्नत किस्में गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता, अर्ली ड्रमहेड, पूसा ड्रमहेड है। ध्यान रहे, पहले फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार की जाती है। यदि अभी तक आपने फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार नहीं की हो तो इनकी नर्सरी आप जल्द से जल्द तैयार कर लें। दिसंबर का महीना मटर की खेती के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। किसान इस महीने इसकी अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं।
मटर की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में अर्केल, जवाहर मटर 3, 4, हरभजन, पंत मटर 2 एवं 4। इसके अलावा मटर की जल्दी तैयार होने वाली किस्म काशी नंदनी, काशी मुक्ति, काशी उदय, काशी अगेती का भी चुनाव आप कर सकते हैं। मटर की ये किस्में 50 से 60 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। दिसंबर का सर्द महीना कई पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में आप धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी के साथ साथ सरसों भाजी की भी खेती कर सकते हैं। कंद वाली सब्जियों की बात की जाए तो इस मौसम में आप मूली, गाजर और चुकंदर जैसी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। दिसंबर का सर्द महीना कई देसी सब्जियों के साथ साथ विलायती सब्जियां यानी कि एक्सोटिक वेजिटेबल की भी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। दिसंबर के महीने में आप ब्रोकोली, ब्रुसल स्प्राउट, लेट्यूस, चाइनीज कैबेज, रेड कैबेज, चेरी टमाटर, क्लेरी, पार्सले, ग्लोब आर्टिचोक जैसी विलायती सब्जियों की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर का सर्द महीना आलू के उत्पादन के लिए भी उचित माना गया है। आजकल बाजार में सफेद आलूओं की तुलना में लाल आलू की डिमांड कुछ ज्यादा है। लाल आलू की कुछ उन्नत किस्में खुफरी लालिमा, खुफरी सिंदूरी और खुफरी ख्याति है। दिसंबर के महीने में यदि अभी तक आपने आलूओं की बुआई न की हो तो आलूओं के जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का चुनाव करें। आलू की जल्दी तैयार होने वाली किस्में खुफरी अशोका, खुफरी अलंकार और खुफरी सूर्या है। आलू की ये किस्में 80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं।